प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स, क्लास 8 की मैथ। ठीक है, क्लास 8 की मैथ्स पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों। और मैथ्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी का मतलब हुआ प्रश्नावली। हमने ये फर्स्ट अध्याय था कक्षा 8वीं का, जिसका नाम था परिमेय संख्या, वो पढ़ लिया था। दूसरा हमने अध्याय था जो एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी भी बेसिक चीजें पढ़ी, उसकी प्रश्नावली एक पूरी कर ली थी। और एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी अध्याय दूसरे के अंतर्गत हमने प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.2, ठीक है ना। अध्याय दूसरे के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2, और 2.2 के अंतर्गत हमने लगभग 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे। और 3 क्वेश्चन में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो और घर जाकर के मिलाया हो और कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे अवगत कराएं ताकि मैं उसको रिपीट कर लूं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है ना। है कोई विद्यार्थी ऐसा जिसको समझ में नहीं आई? एक मूल बात है, मैं हमेशा कहता आया हूँ, आज भी कहूंगा, वो बात है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें मैं लिखवाता हूँ वो बेसिक चीजें आपके माइंड में होनी जरूरी है। दूसरी बात, आप घर जाकर के इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करें। घर जाकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको गोल मोल सी लगेगी। ठीक है ना। तो इसलिए आप ये चीजें ध्यान रखें। आज जो हमारा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, सीधे हम आते हैं प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, मैंने कहा कि इस पूरी प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन एज ए लैंग्वेज में दे रखा होगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें एक समीकरण बनाना है और उस समीकरण में चर राशियों का मान है ज्ञात करना है। ठीक है ना। ठीक है, सही था। तो हम चौथा प्रश्न है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है। क्या है? दो संख्याओं का योग बराबर 95। ठीक है, प्रश्न कह रहा है आपका दो संख्याओं का योग 95, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। एक संख्या, क्या कह रहा है प्रश्न प्रिय विद्यार्थी? एक संख्या दूसरी संख्या से, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। और अब हमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? अब आगे प्रश्न कह रहा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यानी क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योग है वो 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो ज्ञात क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? ज्ञात करना है हमें दोनों संख्याएं। क्या करना है? दोनों संख्या है वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान देना, मैंने कहा भी इस प्रश्नावली पूरी में कोई क्वेश्चन एज ए लैंग्वेज में दे रखा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज उसके हिसाब से आपको समीकरण खुद को बनाना होगा। समीकरण बना करके उसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग। ठीक है, 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मानेंगे, क्या मानेंगे? ठीक है, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्या क्या है? x व
x प्लस 15, यही कह रहा है प्रश्न। दो संख्याओं का योग 95, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्नानुसार प्रिय विद्यार्थी रटना कुछ नहीं है, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न आपको कह रहा है उस प्रश्न की लैंग्वेज या भाषा के अनुरूप आप चलोगे तो कहीं भी आप गलती नहीं करोगे। प्रश्नानुसार कह रहा है x प्लस 15, ठीक है, दो संख्याओं का योग, एक मान ली x, दूसरी मान ली x प्लस 15, ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से प्रिय विद्यार्थी क्या है, 15 अधिक है, ठीक है, तो एक संख्या x, दूसरी संख्या है वो क्या है, x प्लस 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बराबर क्या है, बराबर योग दे रखा है 95। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x और x जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 2x बराबर में 2x प्लस 15 बराबर में 95। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? x प्लस x हमने जोड़ा तो 2x हो गए, प्लस के 15 थे, प्लस के 15 लिख दिए, बराबर में 95 थे, बराबर में 95 लिख दिए, कुछ भी मन से ऐड नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है आगे प्रिय विद्यार्थी, आगे ध्यान दीजिए, ये 2x को यहीं रहने देंगे, 95 बराबर था यहीं रहेंगे, ये 15 इधर के प्लस में है तो इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे 15, ठीक है, तो 2x बराबर 95 में से 15 गए, इसका मतलब पीछे बचे 80, क्या बचे, 80 बचे। यहां तक कोई डाउट? ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, आगे हमारे पास बचा है 2x बराबर 80, क्या 2x बराबर 80, हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 80/2। यहां तक कोई डाउट? 80 में से 2 का भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी 40, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। तो पहली संख्या है यानी x का मान हमारे पास कितना आया, बराबर 40 आया, पहली संख्या हम कह सकते हैं 40 है। तो दूसरी संख्या क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो दूसरी संख्या है वह है, दूसरी संख्या x प्लस 15 है, तो 40 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा, बराबर 55, और यह आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नहीं किया प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न आपका दे रखा था, क्या दे रखा था, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्या क्या है वो ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं से हम अनभिज्ञ हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ तक पता नहीं कि दोनों संख्या है कौन सा। हमने माना कि वह संख्याएं x प्लस 15 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक को x माना है, दूसरी 15 अधिक कह रहा है, तो x प्लस 15 हो गई ऑलरेडी। अब जानिए x, अब समीकरण प्रश्नानुसार कह रहा है x प्लस 15 बराबर 95, ठीक है, इसको भले कोष्टक में जाओ तो बंद कर सकते हो, तो हम इसको खोल करके जोड़ेंगे, x और x, एक x जोड़ करके 2x हो जाएंगे, प्लस के 15 थे, प्लस के 15 रख दिए, बराबर 95 थे, बराबर 95, कुछ नहीं जोड़ा मन से, तो 2x प्लस 15 बराबर 95, अब 2x बराबर 95 में से 95 रख दिए, ये प्लस के इधर 15 थे, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के जाएंगे, नो डाउट, 2x बराबर 95 में से 15 घटाए तो 80 बचा, ठीक है, 2x बराबर 80। अब हमें चाहिए x का मान, x बराबर 80/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में थे, उधर जाएंगे बराबर के तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर मान आया 40। अब हमें x, वह x प्लस 15 मानी थी, x का मान तो हमारे पास निकल करके आ गया। अब जब x का मान इस दूसरी संख्या में रखेंगे तो दूसरा भी आंसर आ जाएगा, दूसरी संख्या है x प्लस 15, तो x का मान 40 प्लस 15 बराबर 55, आंसर आ गया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? बिल्कुल आसान है मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के लहजे से पढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मैथ्स जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाएं। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? नहीं डाउट है,
आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से हमने फर्स्ट प्रश्नावली में रैखिक समीकरण क्या थे वो हल किए उनको, और अब हम प्रश्न की भाषा के हिसाब से हम प्रिय विद्यार्थी क्या बना रहे हैं, प्रश्न की भाषा के हिसाब से हम समीकरण बना करके उसको हल कर रहे हैं, ठीक है। 2.2 में चौथा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थी 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वह कह रहा है आपका, देखिए दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, ठीक है। पांचवा प्रश्न जो कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, दो संख्याओं का, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है ना, जगह नहीं है और टाइम भी वेस्ट होगा। आप किताब में अपनी देख लेना, मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर और प्रश्नावली, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात है वह 5:3 है। यहां तक कोई डाउट? यदि उनमें अंतर, यानी दो संख्याओं का अंतर है प्रिय विद्यार्थियों, वह दे रखा है। अंतर कितना है, अंतर का मतलब हुआ कि पहली में से दूसरी घटाते हैं तो बराबर में दे रखा है 18, यानी दो संख्याओं का अंतर है प्रिय विद्यार्थियों, वो दे रखा है 18। यहां तक कोई डाउट? पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कोई संख्या नहीं दे रखी है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दूसरा दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, ठीक है ना। हमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, हमें इन दोनों संख्याओं को क्या संख्या है ये ज्ञात करना है। क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञात करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब भी अनुपात दे रखा हो और उसका अंतर दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक समीकरण बनाएंगे। क्या समीकरण बनाएंगे, क्या समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। माना कि समीकरण बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या बनाएंगे, पहला अनुपात गुणा में x माइनस, अंतर दे रखा है तो माइनस, योग दे रखा है तो प्लस, ठीक है। दूसरा अनुपात गुणा में x बराबर 18। यहां तक कोई डाउट? नहीं डाउट, आगे ध्यान दीजिए। 5x माइनस 3x बराबर 18, ये आपके प्रश्न में दे रखा है, ठीक है ना। अनुपात दे रखा है और उनका अंतर पूछा। अंतर का मतलब तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाइए और बराबर में इन्होंने 18 दे रखा है, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, 5x माइनस 3x बराबर 18, 5x माइनस 3x यानी 5 में से 3x घटाए, पीछे कितने बचे, 2x बराबर 18। हमें चाहिए x का मान, x का मान 18/2, ठीक है। x का मान है निकल कर आया प्रिय विद्यार्थियों क्या, 9। अब ध्यान दीजिए, x का मान हमारे पास निकल करके 9 आया है, न कि किसी संख्या का मान, ठीक है। संख्या हमारी क्या है, संख्याएं हमारी वो है, संख्या है प्रिय विद्यार्थियों, वह है हमारी 5x व 3x। हमारे पास मान किसका आया है, इस x का मान आया, ठीक है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 5x, ठीक है। तो 5x, 5x का मान है क्या 9, तो 9 को 5 से गुणा करोगे, 9 पंजा 45, पहली संख्या निकल करके आई 45। और अब दूसरी संख्या है विद्यार्थियों, वह दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 3x मूल, ठीक है। 3x का मतलब है 3 गुना x का मान 9, 9 या 27, इसका मतलब पहली संख्या हमारी 45 और दूसरी संख्या है वह क्या है 27 है। हम लिखेंगे प्रश्न में, अतः पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 27 है, ठीक है।
इस प्रकार से हम चलेंगे तो ये हमारा जो प्रश्न है इसका पूरा का पूरा अंक आपको मिलेगा। ठीक है ना। जब भी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उसका अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब होता है पहली में से दूसरी घटाना, और योग दे रखा होता तो पहली में से दूसरी संख्या जोड़ते। ठीक है। जब भी अनुपात दे रखा है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों अनुपातों को x से क्रमिक गुणा करेंगे। ठीक है। तो संख्या हमारी हो जाएगी 5x व 3x। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5x माइनस 3x बराबर 18। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x बचेंगे बराबर 18 में x बराबर 18 बटा 2, इधर 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हमारे पास माना है 9। अभी तक हमारे पास संख्या नहीं आई है, पहली संख्या का सॉरी x का माना है। ठीक है ना। पहली संख्या हमारी 5x, तो 5 गुना 9 बराबर 45। दूसरी संख्या 3x, 3 गुना 9 बराबर 27। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। लगातार आप बने रहें इस क्लासों में, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी यूट्यूब पर ऐसी कोई क्लासेज नहीं है प्रिय विद्यार्थियों जो आपको क्रमिक क्लास हर एक ट्यूशन करवाए और हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन सोल्व करवाए। ठीक है ना। वो भी क्रमिक रूप से, कुछ क्लासें डाल करके बाकी सारी ऐप में लॉक होती है, पैसे लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ और क्रमिक रूप से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना। हर एक प्रश्नावली का हर एक सवाल या क्वेश्चन हल करके आपको बताऊंगा। आप कभी भी कहीं भी गाड़ी फंसती है आपकी मैथ्स मिलाते समय, तो आप ज्ञान दीक्षा क्लासेज के मंच पर जाएं यूट्यूब पर और सर्च करें, वहां हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से देखें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप देखेंगे क्रमिक क्लास यानी हर एक क्वेश्चन को हल करवाने वाली क्लास यूट्यूब पर एकमात्र ज्ञान दीक्षा क्लासेज ही है। आप यूट्यूब पूरा खंगाल लेना, छान लेना, कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वह क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का मतलब है पूर्णांकों का, ठीक है, पूर्णांक, हाँ, 3 लगातार पूर्णांकों का योग बराबर कितना है, 51 है। ठीक है। योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक दे रखे हैं, उनका योग है वो 51 दे रखा है। अब बताया गया है कि वो पूर्णांक कौन कौन से हैं उनको ज्ञात करना है। ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हमें वे पूर्णांक ज्ञात नहीं। ठीक है। जब भी कोई ज्ञात राशि नहीं होती है तो हम चर राशि को मानते हैं और चर के हिसाब से समीकरण बना करके आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3 लगातार पूर्णांक दे रखा है, हम मानेंगे, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x है। क्या है, माना कि पहला जो पूर्णांक है वह क्या है, x है। x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्रमिक कह रखा है तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात करना है,
पूर्णांक हमें पता नहीं, तो हम मानते हैं, माना कि पहला पूर्णांक है वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, x है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्रमिक कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो लगातार क्रमिक एक ही बात है, तो दूसरा पूर्णांक प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 1। अब हमें 3 लगातार पूर्णांकों का योग कह रहा है, तो तीसरा बराबर हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 51, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है, x 3 पूर्णांकों का योग है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ये आपका प्रश्न कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। ध्यान दीजिए, ये शब्द गौर कीजिए इस पर, 3 लगातार पूर्णांकों का योग है वह 51 दे रखा है। तो हमने प्रश्नानुसार लिखा x, पहला पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 बराबर योग दे रखा है 51। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए x, एक x, ये x प्लस में है तो जुड़ेगा, 2x प्लस ये x, तो x जुड़ करके प्रिय विद्यार्थियों ये x सबको जोड़ेंगे, प्लस का निशान जुड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3x, ये प्लस का निशान प्लस का, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, बराबर में है 51। ध्यान दीजिए, जो दे रखी थी राशि प्रश्नानुसार उसको हम समीकरण बन गया हमारा, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 3 बराबर 51, ये हमारा मूल समीकरण हो गया। अब हमें चाहिए x का मान, जैसे x का मान आएगा और इन संख्याओं में रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब 3x बराबर 51 तो है ही, ये प्लस की राशि इधर थी उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये हो गया। अब 3x बराबर 51 में से 3 गया पीछे बचे 48। ठीक है, अब हमें चाहिए x का मान, x बराबर 48/3 बराबर हो जाएगा 16। x का मान हमारे पास निकल करके कितना आया बच्चों, वो आया x बराबर 16। जब x का मान 16 आया है तो पहला पूर्णांक हमारा, x का मान 16 आया है तो पहला पूर्णांक है प्रिय विद्यार्थियों वह बराबर कितना है 16। ठीक है, दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर x का मान 16 प्लस 1 बराबर हो गया 17। तो दूसरा जो पूर्णांक है प्रिय विद्यार्थी वह हमारा कितना है 17 है। अब इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक है प्रिय विद्यार्थी वह कितना, ध्यान दीजिए, तो तीसरा पूर्णांक है x प्लस 2 बराबर में हम लिखेंगे x का मान 16 प्लस में 2 बराबर 18। अतः हम लिखेंगे पूर्णांक, अतः 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः 16, 17 व 18 है। ध्यान दीजिए, 3 लगातार पूर्णांक है वह 16, 17, 18। 16 हमारा x का मान आया था तो पहला पूर्णांक हमने x माना था, दूसरा पूर्णांक ऑटोमेटिक पर्सन की लैंग्वेज के हिसाब से x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो गया। क्यों, क्योंकि 3 लगातार पूर्णांकों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने 3 पूर्णांक ज्ञात किए, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। प्रश्नानुसार x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 51, ये आपके प्रश्न में दे रखा है, अपने मन से कुछ नहीं किया। ठीक है, अब 1x 2x 3x, इन तीनों x को जोड़ा तो ये 3x आ गया, पीछे बचा अंक 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3,
ये 3 आ गया, बराबर 51 आपके दे रखा है। 3x बराबर 51, ये 3 इधर प्लस में थे, बराबर के इधर के माइनस में हो जाएंगे। 3x बराबर 51 में से 3 घटाए तो 48 बचा। अब x का मान हमें चाहिए, x बराबर 48 बटा ये गुणा वाले इधर जाएंगे भाग में, तो 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 16, अतः हम कह सकते हैं पहला पूर्णांक x बराबर 16 है। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। तीसरा पूर्णांक है प्रिय विद्यार्थियों, वह x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 बराबर 18। अब प्रश्न की भाषा में हम लिखेंगे, अतः 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः 16, 17 व 18 है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कहीं किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? बिल्कुल आसान है, मैथ्स को मैथ्स के लहजे से पढ़ना होगा और घर जाकर के इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। घर जाकर के आप किताब नहीं खोलेंगे तब तक मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। कितना भी अच्छा गुरुजी पढ़ा दे, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब घर जाकर के स्वयं माइंड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब जाकर के दिमागी बॉक्स है वो खुलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, वह क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थियों जो 7 है वो क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि 8 के 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा, नहीं 7वां कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है विद्यार्थी, क्या कह रहा है? 8 के, किसके? 8 के 3 लगातार, ठीक है, 8 के 3 लगातार गुणजों का, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना दे रखा है? 888। ठीक है, 888 यानी 8 के 3 लगातार गुणजों का योग है वो 388 है। आगे क्या कहा? तो गुणजों को ज्ञात करो, तो गुणजों को ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, जब प्रश्न में इस प्रकार की दे रखी है भाषा कि 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888 है, तो गुणजों का मान ज्ञात कीजिए या गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही दे रखा है, हाँ, गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान क्या देना प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान ये देना है कि इस प्रश्न के हिसाब से आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। सबसे पहले है ना, सबसे पहले कभी भी ऐसा प्रश्न हल करना हो तो प्रश्न को आप जरूर पढ़ें। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग है वह 888 है प्रिय विद्यार्थियों, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? माना कि माना कि माना कि 8 के 3 लगातार गुणज, ठीक है, इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार कैसे हम मानेंगे इनको गुणज? ठीक है ना,
तो कैसे हैं, जैसे पहला है वो 8x, 8 का गुणज है क्रमश, तो पहला 8, पहला प्रिय विद्यार्थियों वह है 8x, ठीक है। दूसरा जो है वह प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगा 8 कोष्टक x प्लस 1। ध्यान दीजिए 3 लगातार या क्रमिक गुणज की बात कर रहा है। पहला हम 8x मान रहे हैं, दूसरा है वो 8x प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या होगा, तीसरा क्या होगा कि 8 इसके गुणज में हो जाएगा 8x प्लस 2। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, माना कि 8 के 3 लगातार गुणज इस प्रकार है, किस प्रकार, पहला 8x, दूसरा 8 कोष्टक x प्लस 1, तीसरा 8 कोष्टक x प्लस 2। लगातार 3 गुणजों की बात कर रहा है प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए, अब आपका जो प्रश्न है, प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। प्रश्न कह रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है 3 लगातार गुणजों का योग, योग का मतलब था जोड़, योग का मतलब जोड़, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 8x प्लस 8 कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 कोष्टक x प्लस 2 बराबर दे रखा है 888। कितना दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, बराबर दे रखा है 888। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, ये आपके प्रश्न में दे रखा है 8x, इनको तो हमने माना है, माना कि 8 के 3 लगातार गुणज इस प्रकार है, क्रमिक माना है, तो पहला 8x, दूसरा 8 कोष्टक x प्लस 1, तीसरा 8 कोष्टक x प्लस 2। क्यों, क्योंकि वो आपके प्रश्न की डेफिनेशन के हिसाब से हमने बनाया है। अब आपके प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, 8 प्रश्नानुसार 8x प्लस 8 गुणा x प्लस 1 प्लस 8 गुणा x प्लस 2 और बराबर 888, क्योंकि तीनों का योग है वो 888 आपको दे रखा है। अब इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हल करेंगे तो क्या होगा 8x, ठीक है, ये 8x लिख दिया। इसको हम ये गुणा में राशि, तो हम इसको हल करेंगे, 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x प्लस का निशान है प्लस, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 प्लस, अब ये 8 को x से गुणा करेंगे 8x प्लस 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 बराबर में है 888। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट, जैसा प्रश्न में दे रखा है उसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। गुणा बाकी जोड़ भाग तो आता होगा, आपको नहीं आता है तो यहां सीखिए, ध्यान दीजिए। अब एक 8x ये, एक 8x ये, ठीक है, और एक 8x ये, 8 8 दूनी 16 8 या 24, तो ये हो जाएगा 24x। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट, तीनों को जोड़ा है हमने, एक 8x, दूसरा 8x, तीसरा 8x, तीनों को जोड़ेंगे 8 3 24 और x साथ में, ठीक है। अब प्लस का निशान है तो बीच में प्लस, माइनस का माइनस, यहाँ प्लस है। अब ध्यान दीजिए, एक 8 ये, एक ये 16, तो टोटल 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24, अंक भी 24 हो जाएंगे। 24 के साथ बराबर में लगा रखा है 888, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रश्न में प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 24x बराबर 888 का 888 रखेंगे, इधर के 24 है प्लस में, इधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। यहां तक कोई डाउट, तो 24 माइनस हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे 24x बराबर 888 में से 24 घटाएंगे तो 864 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 800 कितना हो जाएगा 864 प्रिय विद्यार्थियों। यहां तक कोई डाउट। अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए x का मान, x का मान आएगा तो हमारे सारे गुण जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें x का मान चाहिए तो 864 बटा ये गुणा वाला 24 है इधर वाला, ये नीचे जाएगा तो भाग में, तो यहाँ x बचेगा, x बराबर 864 बटा 24 बराबर हम ज्ञात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो आएगा मान 36। कितना आएगा 36 आएगा। इसको गुणा देकर के भाग देकर के देख लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, x बराबर कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों 36 आएगा, ध्यान दीजिए,
ठीक है। अब हमारा जो पहला गुणज है प्रिय विद्यार्थियों, पहला गुणज बराबर कितना है 8x। 8x है बराबर में लिखेंगे 8 की जगह 8, x का मान आया 36, तो बराबर में हो जाएगा 8 संग 48, 48 का 8 आंसर लगी 4, 8 3 24, 24 4 28, तो पहला आ जाएगा 288। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार दूसरा गुणज मान ही रखना। दूसरा गुणज का ध्यान दीजिए, दूसरा गुणज है हमारा वो 8 फिर x प्लस 1 है। ठीक है, x प्लस 1 का मतलब हुआ कि 8 कोष्टक x का मान कितना है 36 प्लस 1 बराबर 37, कितना हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 37, ये बराबर दूसरा गुणा जाएगा। तो 8 7 56, 56 का 6, 56 का 6। ठीक है, पीछे आंसर 5, 8 3 24, 24 और 5 29, तो ये हो जाएगा दूसरा गुणज आपका 296। ठीक है। अब तीसरा गुणज प्रिय विद्यार्थी, क्या तीसरा जो गुणज है आपका वह क्या होगा, वह होगा 8 कोष्टक x प्लस 2। ठीक है, लिखेंगे 8 गुणा x का मान है 36 प्लस 2 का मतलब होता है 38। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उधर वाला हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो तीसरा हो जाएगा 8 गुणा 38, 8 गुणा 38, अब 8 8 64, हासिल लगी 6, हासिल 6 और 8 3 24, 24 36, तो ये हो जाएगा 304। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 304। तो आपका पहला गुणज है वह आएगा 288, दूसरा गुणज है वह आएगा विद्यार्थियों 296 और तीसरा गुणज है वह आएगा 304। आप लिखोगे अतः 8 के 3 लगातार गुणज क्रमश 288, 296 और 304 हैं। इस प्रकार आप लिखते हो तो आपका पूरे में से पूरा अंक मिलेगा। ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है, प्रश्न आपको भाषा के तौर पर दे रखा है बुक्स में, उस प्रश्न की भाषा या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलोगे तो एक समीकरण बने, सॉरी वो समीकरण को आपको हल करना है कैसे, गणित के नियम के हिसाब से। ठीक है, तो इस समीकरण को हल किया तो पहला हमारा गुणज निकल करके आया 288, दूसरा 296 और तीसरा निकल करके आया 304। हम लिखेंगे अतः 8 के 3 लगातार गुणज क्रमश 288, 296 और 304 है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आज की क्लास में मैथ्स में इतना ही। मैं एंड से पहले कहना चाहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आमंत्रित करें कि YouTube पर एकमात्र चैनल है जो कर्मिक क्लासेस चलाता है, हर एक क्लासेस की। तो यहाँ जुड़े, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल आइकन वाला बेल बटन है उसको दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय पर। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।